विकास के लिए प्रतिज्ञा। देखिए, यहाँ पे जो प्रतिज्ञा पत्र आपको दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से चुनाव प्रभारी होने के नाते मैं आपको एक पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगी जिसमें लिखा गया है कि विधायक निधि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ पे प्रत्याशी चयन होती है वहाँ पे यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों का जो भी इनका कहा जाए कि मन होता है उनके अनुसार प्रत्याशी का चयन किया जाता है। और ये विधायक निधि वाली जो बात है, भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से इनके द्वारा जितने भी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं इन सभी से बॉन्ड पेपर साइन करवाया गया है जिसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि विधायक फंड जो आएगा उसका 80% आपको इस क्षेत्र में खर्च करना ही है। ये तो हो गई सड़क, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की बातें, यहाँ पे काफी कुछ लिखा गया है। लेकिन विधायक का काम केवल यहाँ पे विधायक फंड का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि जितने भी पॉलिसी मैटर बातें हैं, पॉलिसी मैटर मतलब कि स्थानीय नीति हो गया, नियोजन नीति हो गया, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जहाँ पे आपका कहा गया है कि औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। संविधान में ये प्रावधान है, 5वीं अनुसूची यहाँ पर रिजर्व सीट है, ये प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि यहाँ पे कोई कंपनी बैठेगी, फॉर एग्जांपल एचईसी यहाँ पे बैठी हुई थी, तो प्राथमिकता यहाँ पे कंपनी मालिक को नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों को होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक में 70 से 75 साल में जो भी मुख्य धारा की पार्टियां यहाँ पे आई और जो भी स्थानीय पार्टियां यहाँ पे आई, इन्होंने कहीं ना कहीं अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों के विकास के लिए, जनता के लिए काम नहीं किया है। तो खिजरी में ये जो कहा जाए कि औद्योगिक कॉरिडोर, और सेकंड चीज है एचईसी की बात। एचईसी में कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे बहुतायत मात्रा में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों की जमीनें गई हैं। एचईसी बैठी, दोबारा उसका कहा जाए कि लीज रिन्यू नहीं किया गया है। जमीन जो है 30 साल के लिए लिया गया हो या 50 साल के लिए लिया गया हो, वो जमीन मालिक को वापस करवाई जानी चाहिए थी। तो ये बातें आज तक किसी सरकार में नहीं हुई। ये पॉलिसी मैटर हमारे विधायक प्रत्याशी है खिजरी से अजय कच्छप, ये जीत के जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ पे विस्थापितों को जमीन वापस करने की बात करेंगे। और कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे जैसे कि आदिवासी मूल निवासियों की जो पारंपरिक व्यवस्था है, क्योंकि गांधी जी ने ये बात कही थी कि आप संविधान तो बना दे रहे हैं लेकिन जो गांव संविधान में डाला जाना चाहिए वो आपने यहाँ पे नहीं डाला है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करके आपने तो बना दिया है, लेकिन जो प्रशासनिक ढांचा गांव के स्तर पे होनी चाहिए वो आपने संविधान में नहीं डाला है। तो बिल्कुल गांव गांव को, घर घर को सशक्त करने की बात हमारे खिजरी विधायक प्रत्याशी अजय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे थे, हम बहुत बढ़िया संविधान लिख देंगे, अगर चलाने वाला बढ़िया नहीं मिलेगा तो बेकार हो जाएगा। वही हाल है। देखिए, इच्छा शक्ति रहती, जबकि संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ग्राम सभा वगैरह है। ग्राम में क्या होगा कि ग्राम सभा को अगर आपको सख्ती से इम्प्लीमेंट वहाँ कर दीजिएगा, लागू कर दीजिएगा, तो क्या होगा कि उस स्तर पर लोग जो शोषित पीड़ित हैं, जैसे थाना पुलिस का मामला होता है, ब्लॉक का मामला होता है, वहीं पर आपका जो सच्चाई है, जो है, उस पर तुरंत आपको किया जाएगा, पक्ष विपक्ष दोनों को मिला के। तो बहुत सारी बातें हैं। और आज इतने दिनों से, इतने वर्षों से आज एसटी रिजर्व है, लेकिन मैंने कहा कि दशा दिशा नहीं बदला। नेता जरूर बदले हैं, नेता का बहुत सारा चीज़ें बदले हैं, लेकिन जनता, अब जाइएगा जंगलों में है और पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन ज्यों का त्यों है। बाप दादा का पुराना घर होता है ना, पुराना घर है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के पुराना घर में रह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस पहल पर काम हो और इस पहल को हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे। और यही बात हम लोग जनता को भी कह रहे हैं कि हमें आप साथ दीजिए, आपका काम
बहुत जल्द हो जाएगा। यानी आपका जो स्थिति है वो बदलाव की ओर हम लोग चलेंगे, और इसलिए हम लोग प्यार भी बहुत मिल रहा है। और अपील करते हैं अंत में कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र की सभी मतदाताओं को, माताओं बहनों को, कि आप सहयोग करें और आप इस चुनाव में आप भारी से भारी बटन को दबाएं और भारत आदिवासी पार्टी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। जोहार। दादा, सवाल है कि एक तरफ से एनडीए, दूसरा तरफ से इंडिया है, इंडिया गठबंधन, राजेश कच्छप हाँ, कांग्रेस से है, और दोनों के पास धन बल भरपूर मात्रा में है, एनडीए गठबंधन के पास और इंडिया गठबंधन। आप वहाँ पे कहाँ बात है जनता के लिए? देखिए, धन बल सही बात है, पूरा धन बल का यहाँ चल रहा है। ये स्थिति बदल दिया गया है। ये राजनीति को, ये लोकतंत्र का जो